जो लोग बोलते थे कि विद्युत जामवाल सिर्फ एक एक्शन स्टार है, सिर्फ वो एक्शन कर सकता है, शायद उन्होंने खुदा हाफिज देखी होगी। उसके बाद उनके जितने भी गफलत थी, उनके दिमाग में जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई होगी। और उससे भी एक कदम जाते हुए विद्युत का एक और कमाल का जो अवतार है, मतलब पूरी तरीके से रेंज, इमोशन, एक्शन, एक्शन वो वाला नहीं जो मार्शल आर्ट्स और जिसमें वो वेस्टर्नाइज्ड और स्टाइलाइज्ड एक्शन होता है, बल्कि एक आम आदमी, एक कॉमन जो एक्शन होता है, एक आम आदमी की जो जद्दोजहद होती है, वो अगर आपको देखना हो तो खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का ट्रेलर देख लें। तो आज हम बात करेंगे खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के ट्रेलर की, जो कि 2 मिनट 26 सेकंड का है। उसकी खूबियों और खामियों को ईमानदारी से मैं रिव्यू करूंगा। आप एंड तक इस वीडियो में बने रहें और आपको बहुत कमाल का एक वीडियो दिखने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब बैंग ऑन म्यूजिक के साथ शुरू होता है ये जो ट्रेलर है। उसमें ज़बरदस्त डायलॉग आता है पीछे से कि जब एक आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसको अपने अंजाम तक की परवाह ना हो, तो ऐसा ही जो मामूली आदमी होता है वो बाहुबली बनता है। और विद्युत की एंट्री होती है, कमाल की एंट्री। मतलब वो जो एक उनका अवतार है एक्शन वाला और वो सब, उससे अलग एक आम आदमी की, जैसा कि आपने खुदा हाफिज में देखा था, नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सबीर, और उसकी वाइफ है नरगिस, और कैसे मजबूरी के कारण नरगिस मिडिल ईस्ट कंट्री नुमान चली जाती है और उसके बाद अपनी पत्नी को वापस लाने की, इंडिया लाने की जो जद्दोजहद है, जो एक लड़ाई है एक कॉमन आदमी की, वो दिखाई थी खुदा हाफिज में। अब उसकी आगे की कहानी है कि कैसे अग्नि परीक्षा उनको देनी पड़ती है अपने लोगों के बीच में, कैसे हर दिन उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। जो पूरी जो कहानी है पहले पोर्शन की भी और दूसरे पोर्शन पूरे रामायण पर आधारित है। फारूक कबीर जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक जिस्ट, उन्होंने वन लाइनर इसका बताया था पहले, जब उन्होंने खुदा हाफिज बनाई थी, कि जो कहानी है वो रामायण पे बेस्ड है। आपने देखा था कि रामायण में रावण सीता का हरण कर लेता है और राम जी उनको बचा कर लेके आते हैं। उसी का मॉडर्न वर्जन था कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल में, कि कैसे समीर नरगिस को लेकर आता है उन गलत लोगों के चंगुल से जो कि देह व्यापार करवाना चाहते हैं, और नरगिस उनके चक्कर में फंस जाती है और जद्दोजहद वो दिखाई देती है कैसे समीर वहाँ से पूरी तरीके से वो जो एक अपने परिवार को, अपनी पत्नी को पाने की उसकी जो दर्द है, उसकी लड़ाई है, वो लड़ता है और वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये जो ट्रेलर है उसमें समीर और नरगिस की जो लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल लाइफ हो रही है, और वहाँ पर वो एक बच्ची को गोद ले लेते हैं, नंदिनी को। लेकिन वही ट्विस्ट आता है, नंदिनी को अगवा कर लिया जाता है और यहाँ एंट्री होती है शीबा चड्ढा की, जो कि कमाल की एक्ट्रेस हैं, दिवेंदु भट्टाचार्य की, जो कि ज़बरदस्त एक्टर हैं। मतलब जितने भी प्रोजेक्ट करते हैं ये लोग अपनी छाप छोड़ते हैं। बहुत ही डेडली अवतार है, एकदम खूंखार वाला। वो नंदिनी की बॉडी को निस्से-नाबूद करने की बात करती है, वहाँ से टेंशन क्रिएट होता है। दिखाई देता है कि कैसे विद्युत जो समीर हैं वो जेल में जा चुके हैं, उनका एक अलग अवतार दिखाई देता है, कैसे वो एक आम आदमी, एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो एक क्रिमिनल बनने की, क्रिमिनल की सोच रखने के लिए उतारू हो जाता है। पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंट्रिगिंग है, आपको वो सोचने पे मजबूर करेगा कि ऐसा क्या हुआ है इसकी लाइफ में, इस समीर की लाइफ में, जो कि एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो कैसे ये सब चीज़ें करने को उतारू हो जाता है, मजबूर हो जाता है। विद्युत के लिए हेड्स ऑफ कि उन्होंने, कुडोस टू विद्युत कि उन्होंने इतना अच्छा अवतार निभाया है। जैसा कि मैं शुरू में ही मैंने शुरुआत की थी कि उनके ऊपर एक छाप लगी हुई थी कि एक्शन सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन उनका इमोशनल अवतार, उनका जो एक सेंसिटिव एक्टर वाला अवतार है, जो कि रियल लाइफ में भी काफ़ी सेंसिटिव हैं, जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। उनका एक जो पर्सोना है वो निकल के आता है सख्त एक कड़क इंसान के तौर पे, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट इंसान है। तो यहाँ पर उनको फारूक कबीर ने वो लिबर्टी दी कि पर्दे पर भी वो जो सेंसिटिव है उनका साइड, वो जो इमोशनल साइड है, वो दिखाने का उनको मौका मिले, और बहुत ही कमाल लगे हैं। शिवालिका के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगी थी पहले वाले ही फ्रेंचाइज में, और इसमें और अच्छी लग रही है, कहानी इंटरेस्टिंग हो गई है। और जब अच्छे कलाकार, मतलब सिर्फ मेन लीड्स नहीं, शिवा चड्ढा, दिवेंदु भट्टाचार्य जैसे और भी बाकी कलाकार जो हैं, वो जब आ जाते हैं साथ में, तो एक ऑन्सेम्बल कास्ट हो जाता है, कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और ख़ासकर मैं एक चीज़, अमर मोहिले का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जिसके साथ बैंग ऑन जो ट्रेलर शुरू होता है, वो कमाल का है। इसके साथ साथ जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, मिथुन हो, विशाल मिश्रा हों, और भी लोग हों, उन सब का जो म्यूज़िक है उसकी झलक दिखाई दी जाती है ट्रेलर में। तो इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। और कुल मिला के मतलब विद्युत को पूरे मार्क्स, शिवालिका बहुत खूबसूरत लगी, उनकी जोड़ी, इनके साथ इमोशनल जो सीन्स हैं विद्युत और शिवालिका के, बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म
पूरी तरीके से पैसा वसूल होने वाली है, इस ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है। और वो सब लोग जो ये बोलते थे कि विद्युत सिर्फ जैसे टाइगर श्रॉफ हैं या उनके लीग के जो एक्टर्स हैं जो एक्शन कर सकते हैं, जो वैसे सीन्स नहीं कर सकते जहाँ पर इमोशंस की बात आए या ड्रामा जहाँ पर क्रिएट करना हो, लेकिन ये जो फिल्म थी पहली वाली उसका जवाब थी। और ये जो दूसरी फिल्म है उन सब के मुंह में ताला लगा देगी और विद्युत जो हैं वो अलग ही लेवल पर निकल के आएंगे। और ख़ास बात यह है कि विद्युत ने न सिर्फ इस फिल्म में एक्टिंग की है बल्कि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। 10 साल पूरे हो गए हैं विद्युत जामवाल को इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है। बीइंग एन आउटसाइडर, अपना अपनी एक जगह बनानी वो कितनी मुश्किल होती है ये सबको मालूम है। लेकिन उसके बाद भी विद्युत जैसे कदम दर कदम एक सफलता के जो परचम लहरा रहे हैं इंडस्ट्री में अपने दम पर, वो कमाल का है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री का आउटसाइडर हो सिर्फ उसको सपोर्ट करिए, आपके पसंदीदा स्टार्स को सपोर्ट करिए, लेकिन आउटसाइडर्स को हमारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे समय में जब भाषाओं की दीवार टूट गई है, पैन इंडिया स्टार्स बन रहे हैं, और विद्युत ने तो साउथ में भी काफ़ी फिल्में की हैं, इंडिया हिंदी फिल्म्स हर चीज़, मतलब वो एक रियल जो पैन इंडिया स्टार है वो पहले ही हैं, तो उनको ज़रूर सपोर्ट मिलना चाहिए। खूबियाँ मैंने आपको बता दी कि बैकग्राउंड म्यूज़िक कमाल है, इतने कमाल के एक्टर्स हैं, कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। खामी अभी तक मुझे इसमें कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है कि ये फ़िल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ट्रेलर पैसा वसूल है और फ़िल्म भी पैसा वसूल होने वाली है। थम्स अप फ्रॉम मी।